देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम निशांत जैन है और मैं नेतरहाट में रहता हूँ। ये बात आज से करीब 3 साल पहले की है, जब मैं बेंगलोर के एक हॉस्पिटल में काम किया करता था और वहीं एक छोटे से रूम को किराए पर लेकर मैं वहीं रहता था। मेरा काम दरअसल हॉस्पिटल में रहकर दवाइयों के बारे में हिसाब किताब रखना था। मैं अपने काम से काफ़ी खुश था, लेकिन मुझे मेरे काम से केवल एक ही परेशानी थी कि मुझे कभी भी मेरे काम के ओवर टाइम करने पर एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलते थे। मुझे अक्सर हॉस्पिटल में कुछ दूसरे काम भी ढूंढने पड़ते थे ताकि उससे मुझे कुछ पैसे ज़्यादा कमाई हो जाए। एक बार की बात है, जब मैं अपने रूम में था, मैंने हाल ही में अपने लिए एक फ्लैट देखा था जिसके लिए मैं काफ़ी समय से पैसे इकट्ठे कर रहा था। और यही वजह थी कि मैं हॉस्पिटल में कभी कभारी दूसरे काम भी कर लिया करता था। एक बार की बात है, जब मेरे हॉस्पिटल के मुर्दा घर के सिक्योरिटी गार्ड की अचानक से तबीयत खराब हो गई और उसे 1 हफ्ते की छुट्टी लेनी पड़ी। उन्हें सिर्फ 1 हफ्ते के लिए किसी इंसान को सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करने वाला चाहिए था। अब इतने छोटे से काम के लिए उन्हें आदमी मिल पाना थोड़ा बहुत मुश्किल लगा। मुझे जैसे ये बात पता चली तो मुझे लगा कि यह मेरे लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के अवसर हों। मैंने तुरंत ही हॉस्पिटल वालों से कह दिया कि मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। मैं दिन में दवाई का काम ख़त्म कर दूंगा और रात में यहीं के मुर्दा घर की रखवाली कर लूँगा। हालांकि पहले तो मुझे मेरे हॉस्पिटल वालों ने इस काम के लिए मना कर दिया। उनके अनुसार मैं पहले से ही दिन भर काम की वजह से काफ़ी थक जाया करता था और उन्हें लगा कि शायद से अगर मैं रात को भी जाग कर यहाँ पर काम करूँगा तो मैं अपने काम को ठीक से नहीं कर पाऊँगा। लेकिन फिर मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं इस काम के लिए योग्य हूँ और उन्हें भी जब ढूंढने पर कोई और सिक्योरिटी गार्ड नहीं मिला तो आखिरकार वह मेरी बात पर राजी हो गए। उन्होंने कहा कि तुम यहीं फ्रेश भी हो जाना और हम तुम्हें एक छोटा सा कमरा भी दे देंगे, और हाँ, तुम्हें रात के 8 बजे से सुबह 8 बजे तक यहीं पर रहकर पहरा देना है। जिस पर मैंने खुशी खुशी हाँ कह दिया। आखिरकार मुझे ये काम मिल गया और मैं इस काम में काफ़ी खुश भी था। फिर मुझे लगा कि शायद से सिक्योरिटी गार्ड थोड़ी देर के बाद सो जाता होगा और अगर सोने को भी ना मिले तो मैं रात में जागकर कोई मूवी देख लूँगा। इससे मुझे नींद भी नहीं आएगी और मेरे पास 4 पैसे भी हो जाएंगे। ये सब सोचकर मैं काफ़ी खुश था और फिर मैं अपने घर से निकला, क्योंकि मैं जानता था कि अगले 1 हफ्ते तक मैं उसी हॉस्पिटल में रहने वाला हूँ। पहले ही दिन जब मैं रात को सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा था तो उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे हॉस्पिटल के एक रूम में ले गए जहाँ कुछ समय पहले ही किसी की मौत हुई थी। उन्होंने मुझे उस इंसान की लाश को मुर्दा घर में रखने को कहा। मैंने उस लाश की तरफ देखा जिस लाश की हालत बहुत ही बुरी थी। उन्होंने मेरे सामने उस लाश को एक कपड़े से ढक दिया और मुझे उस लाश को लेकर मुर्दा घर में रखने को कहा। मुझे शुरुआत में तो थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर मैंने उस लाश को लेकर लिफ्ट के सहारे मुर्दा घर तक आ गया और वहाँ पर जाकर मैंने उस लाश को रख दिया। जब मैं उस मुर्दा घर में था तो मैंने देखा कि आसपास काफ़ी सारी लाशें हैं। मुर्दा घर का वातावरण पूरी तरह से ठंडा था। आसपास हर तरफ लाशें थीं जो कि इसी तरह के स्ट्रेचर पर लेटे हुए थे जैसा मैं लेकर गया था, और उन्हें भी कपड़े से ढक दिया गया था। फिर मुझे थोड़ी ही देर में उस रूम में घुटन सी होने लगी और मैं तुरंत से उस रूम से बाहर आ गया और बाहर आकर मैं चुपचाप बैठ गया। उस दिन मैंने पहली बार यह काम किया था जिस वजह से मुझे थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन फिर मैं मूवी देखने में व्यस्त हो गया और कब सुबह हो गई मुझे पता ही नहीं चला। उस दिन के बाद से मैं हर रोज़ यही काम करने लगा और उस दिन के बाद से मुझे ज़रा सा भी डर नहीं लगा। लेकिन फिर एक दिन जब मैं अपने काम को करने के लिए गया तब मुझे वापस से हॉस्पिटल वालों ने एक रूम में बुलाया। मेरे लिए ये आम बात थी, लेकिन आज जब मैं उस रूम में गया तो मैंने जो देखा उसे देखकर मैं बुरी तरह से सहम गया, क्योंकि मैंने देखा कि आज जिस लाश को मैं यहाँ से लेकर जाने वाला था उस लाश को किसी ने बुरी तरह से कुचल दिया था। मुझसे रहा नहीं गया और आखिरकार मैंने वहाँ खड़े डॉक्टर से पूछा कि क्या हो गया इसके साथ, जिस पर उन्होंने बताया कि किसी ने इस इंसान की बुरी तरह से हत्या कर दी है। हमने इसे बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं बचा सके। खैर, तुम इसे लेकर उसी मुर्दा घर में रख दो और कल हम इसके शरीर का पोस्टमार्टम करेंगे। और फिर ये कहते हुए उन्होंने उस लाश को भी एक कपड़े से ढक दिया। फिर मैंने उस लाश को लिया और मुर्दा घर की तरफ जाने लगा। मैं जैसे ही लिफ्ट के अंदर आया तो मुझे आज पहली बार
एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे आसपास कोई जिंदा आदमी खड़ा हो। मेरी नज़रें जैसे उस मुर्दे की तरफ पड़ी तो मैं एकदम से घबरा गया, क्योंकि मैंने देखा कि उसके चेहरे के पास से कपड़ा हट चुका था और उसकी आंखें बिल्कुल मुझे ही देख रही थी। एक पल को तो मैं डर ही गया, लेकिन फिर मैंने कपड़े को ठीक किया और उसे वापस से ढक दिया। अब तक हमारी लिफ्ट भी रुक चुकी थी और फिर मैंने उस लाश को लिया और मुर्दा घर की तरफ बढ़ने लगा। मैंने फिर मुर्दा घर का दरवाज़ा खोला और उस लाश को एक जगह पर रख दिया। मुझे आज कुछ ज़्यादा ही डर लग रहा था। फिर मैंने बिना ज़्यादा कुछ सोचे समझे जल्दी से रूम के बाहर आ गया और चुपचाप से एक जगह पर बैठ गया। और फिर उसके बाद मैं अपने फ़ोन में फ़िल्म देखने लगा। अभी यहीं करीब आधा घंटा बीता ही होगा कि तभी मुझे मुर्दा घर के अंदर से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। मुझे ऐसा लगा जैसे कि अंदर कोई चल रहा हो। मैंने डरते हुए मुर्दा घर का दरवाज़ा खोला तो अंदर पूरी तरह से अंधेरा था। मैं जैसे ही लाइट को जलाने के लिए स्विच दबाने ही वाला था कि तभी मेरी नज़र दो आंखों पर पड़ी जो बहुत ही ज़्यादा चमक रही थी। और जैसे ही मैंने लाइट को ऑन किया तो सारी चीज़ें एकदम सामान्य हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी मैंने जो कुछ भी देखा वो एकदम से गायब हो गया। फिर मैंने ज़ोर की सांसें ली और वापस लौटने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन तभी मेरी नज़र उस लाश पर पड़ी जिसे मैं अभी थोड़ी देर पहले ही लेकर आया था। उस लाश के ऊपर से कपड़ा हटा हुआ था। एक पल को तो मैंने सोचा कि उसे वैसे ही रहने दूं, लेकिन फिर मेरा मन हुआ कि मैं उस कपड़े को वापस से सही करने के लिए आगे बढ़ गया। लेकिन फिर जैसे ही मैं उस लाश के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि अभी भी उस लाश की आंखें मुझे ही देख रही थी। उसे देखकर लग ही नहीं रहा था जैसे कि वो कोई मरा हुआ इंसान हो। मैं अभी उसकी आंखों में ही देख रहा था कि तभी अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे कि उस लाश ने अपनी पलकें झपकाई हों। मैं एकदम से सहम गया और उसे गौर से देखने लगा कि तभी मुझे पीछे से एक आवाज़ आई और मुझे मेरे साथ काम करने वाले एक आदमी ने बाहर बुलाया। फिर मैंने जल्दी से उस लाश के ऊपर कपड़ा ढककर बाहर चला गया। उस आदमी ने मुझे बताया कि वो थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल से बाहर जा रहा है और 1 घंटे में वो लौट आएगा। ये कहकर वो भी हॉस्पिटल से चला गया और अब मैं हॉस्पिटल में उस फ्लोर पर बिल्कुल अकेला था। अब मुझे काफ़ी अजीब सा लगने लगा था और वो चेहरा मेरी आंखों के सामने से जा ही नहीं रहा था। मेरे माथे पर बार बार अब पसीना आ रहा था। फिर मैंने बिना ज़्यादा सोचते हुए वापस से मोबाइल में कुछ करने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद मैं एक बार फिर से व्यस्त हो गया, लेकिन फिर तभी मुझे उस मुर्दा घर से एक जोर की आवाज़ आई जिसे सुनकर मैं एकदम से डर के मारे अपनी जगह से खड़ा हो गया। और फिर डरते हुए मैंने मुर्दाघर में बाहर से झांक कर देखा। उसकी लाइट बंद थी जिस वजह से मुझे अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैंने डरते हुए दरवाज़ा खोला और लाइट जलाई। जैसे ही लाइट जलाई तो मैंने देखा कि वहाँ पर सब कुछ सामान्य ही दिख रहा था, लेकिन एक बार फिर से उस लाश के ऊपर का कपड़ा सरका हुआ था। ये देखकर इस बार मुझे काफ़ी डर लग रहा था और फिर डरते डरते मैं उस लाश के पास पहुंचा। इस बार जब मेरी नज़रें उस लाश के शक्ल पर पड़ी तो उसके चेहरे पर एक अलग सा ही भाव था और मेरे देखते ही देखते उसके चेहरे पर एक डरावनी सी मुस्कुराहट आ गई। ये देखकर मैं डर के मारे भागने के लिए एकदम से पीछे मुड़ा, लेकिन तभी मैंने देखा कि मेरे आसपास की सारी लाशों में जैसे किसी ने जान डाल दी हो। उन लाशों के ऊपर से भी कपड़े हटने लगे। ये सब देखकर तो मेरे दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो गई और मैं उस मुर्दा घर से निकलने के लिए गेट की तरफ भागने लगा। लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा मानो किसी ने मेरे पैरों को पकड़ लिया हो और मैं चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। लेकिन तभी एक ज़ोरदार झटके के साथ किसी ने मेरे पैरों को खींचा और मुझे एक स्ट्रेचर पर लिटा दिया। अब मेरे हाथ पैरों ने अचानक ही काम करना बंद कर दिया था और मैं बिल्कुल असहाय हो गया। तभी मैंने देखा कि वो मुर्दा जिसे मैं लेकर आया था वो एकदम से मेरे सामने आ गया और वो बिल्कुल अपने पैरों पर खड़ा था। उसे देखकर मेरे मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि तभी मेरे होंठ एकदम से चिपकने लगे। अब मैं चाहकर भी कुछ बोल नहीं सकता था। तभी वो लाश जिसे मैं आज लेकर आया था वो मेरे करीब आने लगी। उनकी आंखों में मुझे मेरी मौत साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसे मेरी तरफ आगे बढ़ता देख मैं छटपटाते हुए अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तभी मैंने अपनी आंखें बंद की और मैं मन ही मन भगवान का नाम लेने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि
आसपास की सारी लाशें अपनी अपनी जगह पर थीं और मेरे हाथ पैर बिल्कुल आज़ाद थे। फिर मैंने बिना एक पल भी गवाए उस हॉस्पिटल से बाहर भागा और फिर मुझे रास्ते में वो आदमी दिखा जो हॉस्पिटल से बाहर गया हुआ था। उसने मुझे इस हालत में देखकर मुझसे पूछने लगा कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ। फिर मैंने उसे सारी बात बताई, लेकिन उन्होंने मेरा यकीन नहीं किया और अकेले ही हॉस्पिटल के अंदर चला गया। फिर दूसरे दिन जब मैं अपने घर पर ही था तो मुझे पता चला कि किसी ने उस आदमी की बुरी तरह से हत्या कर दी है। मैं समझ गया कि आखिर उसके साथ क्या हुआ होगा। फिर उसी दिन मैंने उस हॉस्पिटल की नौकरी छोड़ दी और कुछ ही समय बाद मैंने उस शहर को भी छोड़ दिया। दोस्तों, आज भी मैं जब कभी किसी इंसान की लाश को देखता हूँ तो मुझे उस इंसान का चेहरा हंसता हुआ दिखाई देता है और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।